लेसन 47 बैडमिंटन। हेलो किड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेल कैसे हमें तेज, चुस्त और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए केवल एक रैकेट और एक शटल की जरूरत होती है। इस खेल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश अधिकारी इसे पूना नाम से खेलते थे। बैडमिंटन आज न केवल एक खेल है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए एक शानदार व्यायाम भी है। यह खेल शरीर की गति, सोचने की तीव्रता और संतुलन को विकसित करता है। इसमें 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं, जो एक आयताकार कोर्ट पर नेट के दोनों ओर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। खेल का उद्देश्य होता है शटल को इस तरह मारना कि वह विरोधी की साइड में गिर जाए और वह उसे न लौटा सके। खास बात यह है कि इसमें ताकत से ज्यादा जरूरी होती है रणनीति और समय का सही उपयोग। भारत ने बैडमिंटन में कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे दिए हैं, जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन। इनमें से पीवी सिंधु और साइना ने ओलंपिक में पदक जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया। बैडमिंटन कोर्ट के विभिन्न हिस्से होते हैं, जिनका सही उपयोग और समझना इस खेल की बुनियादी जानकारी है। हर लाइन और क्षेत्र का एक खास उद्देश्य होता है, जैसे सर्विस लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन आदि। आज हम जानेंगे इन सभी रेखाओं और क्षेत्रों का महत्व, ताकि आप न केवल खेलें, बल्कि खेल को समझकर खेलें। तो बच्चों, तैयार हो जाइए, आज बैडमिंटन के कोर्ट का नक्शा पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द बैडमिंटन कोर्ट डायग्राम लाइन। एक लेफ्ट सर्विस कोर्ट। यह वह क्षेत्र है जहां बाएं ओर से सर्व किया जाता है। यह खासकर तब इस्तेमाल होता है जब खिलाड़ी का स्कोर विषम, ऑड होता है। सिंगल्स और डबल्स दोनों में इसका उपयोग अलग तरह से होता है। 2 साइड लाइन फॉर डबल्स। यह लाइन दर्शाती है कि डबल्स मैच में कोर्ट की चौड़ाई कहां तक है। डबल्स में खेलने वाले खिलाड़ियों को यह रेखा ध्यान में रखनी होती है। यदि शटल इस लाइन के बाहर जाए तो वह बाहर, आउट माना जाएगा। 3 साइड लाइन फॉर सिंगल्स। सिंगल्स गेम में यह लाइन कोर्ट की सीमाएं तय करती है। यह डबल्स की तुलना में अंदर होती है, क्योंकि सिंगल्स में कोर्ट संकरा होता है। यह लाइन गेम की सही चौड़ाई को दर्शाती है। 4 बैक बाउंड्री लाइन। यह कोर्ट का आखिरी किनारा होता है। यदि शटल इस लाइन के बाहर गिरे तो वह आउट माना जाता है। डबल्स और सिंगल्स दोनों में यह अंतिम सीमा होती है। 5 लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। डबल्स गेम में सर्व करते समय यह रेखा अंतिम सीमा तय करती है। अगर सर्व इसके पार चला जाए तो वह फॉल्ट माना जाएगा। यह लाइन सर्व की ऊंचाई और दूरी दोनों को नियंत्रित करती है। 6 लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स। सिंगल्स में लंबी सर्विस के लिए यह लाइन प्रयुक्त होती है। हालांकि सिंगल्स में यह रेखा डबल्स से अलग हो सकती है। सर्विस की वैधता इसी लाइन तक सीमित रहती है। 7 राइट सर्विस कोर्ट। यह वह स्थान है जहां से खिलाड़ी दाहिनी ओर से सर्व करता है। जब खिलाड़ी का स्कोर सम, इवन होता है,
तब वह यहाँ से सर्व करता है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से खेल की दिशा निर्धारित करता है। 8 सेंटर लाइन। यह लाइन कोर्ट को 2 हिस्सों में बांटती है, दाहिना और बायां। सर्व करते समय यह लाइन खिलाड़ी की स्थिति तय करती है। यह कोर्ट की रचना में संतुलन का कार्य करती है। 9 नेट। नेट कोर्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है। खिलाड़ी को शटल को नेट के ऊपर से विरोधी की साइड में भेजना होता है। नेट की ऊंचाई और स्थिति पूरे खेल का संतुलन बनाए रखती है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। दुनिया का सबसे छोटा बैडमिंटन मैच सिर्फ 6 मिनट में समाप्त हो गया था। साइना नेहवाल भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन का पदक जीता। बैडमिंटन दुनिया का सबसे तेज रैकेट गेम माना जाता है। एक शटल की स्पीड 490 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। Who is the first Indian female badminton player to win medal at the Olympic Games? What is the role of the center line in badminton court?